बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कद्दू की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम ऑन की, कुकिंग ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। बस मैं प्याज, एक मीडियम साइज़ प्याज वो शामिल कर लेते हैं, मिक्स करेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन को मैंने चॉप कर लिया, वो इसमें डाल देंगे। एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब 1 किलो मैंने कद्दू ले लिए, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया और 2 सुरख मिर्च काट ली, वो इसमें जाएगी। नमक 1 टेबलस्पून डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके इसको कवर करके पकाएंगे। फिर 10 मिनट के लिए। अब इसको हम चेक करते हैं। कद्दू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं स्टीम में। अब हम इसको एक दफ़ा फिर कवर करके पकाएंगे और दोबारा फिर चेक करते हैं। अब 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी कद्दू का खुश्क हो गया है। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा और 2 टेबलस्पून इसमें बादाम को मैंने गरगरा कर लिया है, वो डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे। पानी खुश्क हो गया है माशाल्लाह। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। थोड़े से धनिया ऐड करेंगे। आज की हमारी आलमंड कद्दू की रेसिपी तैयार हो गई है। इसको दम पे 5 मिनट और 2 मिनट और रखेंगे दम पे। फिर देखते हैं, मिक्स करते हैं इसको। माशाल्लाह इसकी आलमंड की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, डालना है इस कद्दू की रेसिपी में आलमंड ज़रूर डालना। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़े से बादाम मैंने बचा के रख लिए थे, वो इसके ऊपर लास्ट में अब डालेंगे। अब मैंने ऊपर बादाम डाले हैं थोड़े से। ये है इसकी फाइनल लुक आज की रेसिपी की। आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।